मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है और इस मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी। मैम, बीजेपी लंबे समय से मांग कर रही थी सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की। अब दोनों ही मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी से बीजेपी का षड्यंत्र करार दे रही है। देखिए, दोनों मंत्रियों ने इस्तीफा दिया तो मैं इसको यही कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी जो अब तक मांग कर रही थी उसकी आज पुष्टि हुई है। और उस पुष्टि के पीछे जो कारण है आपको समझना होगा कि कोई पिटीशन भी लगी थी कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट का ऑर्डर भी था, जिसके अंदर डॉक्टर अंबेडकर की जो बहस थी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स, उसको साइट करते हुए कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि ये जो अपनी कॉन्शियसनेस से काम करें और अंबेडकर जी के दिखाए हुए पथ पर चलेंगे तो बेहतर होगा। तो तब तो कुछ हुआ नहीं और उस हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी सप्रेस किया गया, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के बारे में भी जिक्र नहीं हुआ। तो आज जब इस्तीफा हुआ है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो मांग थी उस और भारतीय जनता पार्टी का जो विचार था उसकी पुष्टि हुई है। मैम, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में, वहां भी उन्हें झटका लगा था और उसके तुरंत बाद ये फैसला आना, आपको लगता है कि दोनों में कुछ तालमेल तो सिर्फ यही है कि जो ध्यान हटाना था उस ध्यान को हटाने के लिए ये काम किया गया, क्योंकि जनता का जो मूड है वो इनके खिलाफ जाएगा, क्योंकि हर प्रकार की सुविधाएं और सुख जो है वो सत्येंद्र जैन जी को कोर्ट में मिल रहा, जेल में मिल रहा था और शायद वही अव्यवस्था जो है ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को भी प्रदान कराना चाहते होंगे, लेकिन ध्यान उससे हट जाए तो इस वजह से इन्होंने इस्तीफा कराया, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन का जो प्रेशर है भ्रष्टाचारी सरकार का वो अधिक होगा। मैम, अभी सौरभ भारद्वाज ने थोड़ी देर पहले पीसी की है और उन्होंने कहा है कि ये जिस तरह से ये पूरा मामला आया है, कोशिश भले बीजेपी कर रही है लेकिन पूरी पार्टी और सरकार इन दोनों ही लोगों के पीछे खड़ी है। ज़रूर खड़ी है, क्योंकि ये पैसा जो आया है वो इन दोनों लोगों ने खाली थोड़ा ही खाया होगा, वो तो पार्टी के अन्य लोगों के बीच भी बटा होगा। और शराब की दुकानों में तो अभी और खुलेगा तो सामने आएगा कि कितने इनके एमएलए इन्वॉल्व हैं, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, वो तो एक अलग कहानी है। हम तो ये जानते हैं कि जो अपने आप को शिक्षा मंत्री दिल्ली का बता रहा है वो दिल्ली का शराब मंत्री भी था और उन हज़ारों लाखों बच्चों की और माता बहनों की बद्दुआएं लगी हैं जिनके घर में एक के साथ एक फ्री के माध्यम से शराब पहुंच रही थी। जो पैसा बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे खर्च होना चाहिए था वो शराबों पे जा रहा था और जिन शराब की बोतलों को पीकर घर में उन माता बहनों के ऊपर घरेलू हिंसा हो रही थी। तो आज उसी की सज़ा के रूप में इनको जो है ये सज़ा प्राप्त हुई है और इनका नाम जो है इस घोटाले में शामिल हुआ है। ये दिल्ली की जनता को अपने आप को शिक्षा मंत्री बता रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहे कि ये शराब मंत्री भी थे अरविंद केजरीवाल के। और अरविंद केजरीवाल जी की बुद्धिमानता देखिए कि एक ही व्यक्ति के पास शराब मंत्रालय भी है और उसी के पास शिक्षा मंत्रालय भी है कि ठीक तौर पे बढ़िया से बढ़िया इंतज़ाम करो, स्कूलों के पास ठेके खोलो, जहाँ पे माताएं बहनें शाम को सब्जी खरीदने जाती है वहाँ पे शराब के ठेके खोलो और उन कॉलोनीज़ के बीच में शराब के ठेके खोलो जहाँ पर लगातार घर परिवार के लोग घूमते हैं। बहुत धन्यवाद। ये थी केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और उनका साफ तौर से कहना है कि बीजेपी लगातार इन दोनों के इस्तीफे की मांग कर रही थी और अब जब ये इस्तीफा हुआ है तो ये बीजेपी की बड़ी जीत है। ब्रजेश निरंजन के साथ सुमंत कुमार, TV9।